लेकिन फिर आगे केमिस्ट्री का जस्ट फिर इसके intermediates and inductive effect. इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं मेरे समझे, मॉडल रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। आपको तो लगेगा कि रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, लेकिन इसके बीच में कुछ बनता है प्रोडक्ट बनने से पहले, मतलब आई, फिर वो आई से क्या बनता है प्रोडक्ट। मतलब जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में चीज बनती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरमीडिएट। हालांकि इसको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, ये आप दिमाग में रखना, मतलब इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो इंटरमीडिएट को। बहुत कम समय के लिए बनता है, लेकिन ये बहुत को डिसाइड करता है। ये डिसाइड करेगा कि आपकी रिएक्शन स्लो होगी कि फास्ट होगी, सबको यही डिसाइड करेगा। इसी ने डिसाइड करना सारा कुछ। अगर मान लीजिए आपका जो इंटरमीडिएट है ये काफी ज्यादा स्टेबल है, तो फिर रिएक्शन फास्ट होगी क्या स्लो होगी? इंटरमीडिएट काफी स्टेबल है, स्लो होगी। तो अगर वो स्टेबल है तो इसका मतलब रिएक्टेंट फटाफट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? हाँ, तो रिएक्शन चलनी स्टार्ट होगी, इसका मतलब रिएक्शन क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। सर ये इंटरमीडिएट से रुक नहीं जाओगी जो स्टेबल? अरे ये लास्ट प्रोडक्ट ये होता है, इंटरमीडिएट ही इसमें कन्वर्ट होता है। ये कभी प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता आपका। ये आप बोल लीजिए जैसे आपने कहीं जाना है, ये मिडिल पॉइंट है, ये रुकेगा यहीं पे जाकर, बस बीच में बनता है। जितना इसका ज्यादा स्टेबिलिटी होगा उतना आपका रिएक्शन क्या होगा? फास्ट। नोट रखना है इस चीज को। जितना ये अनस्टेबल होगा उतना बनेगा ही नहीं ये। अगर अनस्टेबल चीज तो बनती नहीं है, उतनी रिएक्शन क्या होगी आपकी? क्योंकि रिएक्शन इसमें कन्वर्ट ही नहीं होगा। तो ये दो तीन चीजें नोट करिएगा। इसमें हमें 3 से 4 पढ़ने हैं। एक कार्बोकैटायन आएंगे, एक कार्बो अनाइंस, उसके बाद आएंगे फ्री रेडिकल्स। ये 3 अपने मेन बने इंटरमीडिएट्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है कार्बोकैटायन। ये बहुत बार आएगा, प्लस 2 क्लास में आपको बार बार आएगा। मिटा दें? देखिए अब कार्बोकैटायन का क्या मतलब है। अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना, तो इस स्पीशीज को आप बोलोगे कार्बोकैटायन। अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसको आप क्या बोलोगे? कार्बो अनायन। फ्री रेडिकल क्या होता है? अगर कार्बन के ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आ रहा है, डॉट, एक इलेक्ट्रॉन, तो इस चीज को आप बोलोगे फ्री रेडिकल। अगर इसके पास 2 जा रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा पूरा, अगर 2 इसके पास आ गए तो ये नेगेटिव पूरा आ जाएगा। अगर इसके पास 1 आया तो इसके ऊपर, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। ये तीनों ही काफी रिएक्टिव होते हैं, तीनों ही।
अगर मान लीजिए किसी ए और बी के बीच में बॉन्ड बना हुआ है और दोनों का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो डिफरेंस है, मान लो ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है देन बी, तो समझ लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी एटम के पास कितनी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन का मतलब खींचने की। अब मान लीजिए इनके बीच का ये बॉन्ड टूटना है, तो जो बॉन्ड टूटेगा, आपको पता है कि बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो जब बॉन्ड टूटेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, ए के पास के बी के पास, तो दोनों को एक एक मिलेगा। ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बी से, तो जब बॉन्ड टूटेगा क्या ए बी को लेके जाने देगा, क्योंकि उसका अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो फिर ए को सारे के सारे क्या मिल जाएंगे, तो ये कुछ ऐसे टूटेगा। ए के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, क्योंकि बी को कुछ मिलेगा नहीं, तो बी पे कौन सा चार्ज आ जाएगा। ऐसे वाले क्लीवेज को बोलते हैं हेट्रोलिटिक, हेट्रोलिटिक क्लीवेज। ये कब होती है, अगर 2 एटम्स के बीच में क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, ये नोट कर लेना। हेट्रोलिटिक क्लीवेज कब होगी, when there is a electronegativity difference between the 2 atoms. मान लो बॉन्ड एक, अब देखिए ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन का, ये भी कार्बन कार्बन का, ये किसका है, कार्बन और क्लोरीन का, है ना। मान लो अपने इस वाले बॉन्ड को तोड़ना है, तो यहाँ पे कौन सा क्लीवेज होगा, हेट्रोलिटिक के कुछ और हो सकता है, या तो बोलेंगे दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ज्यादा है, कार्बन और क्लोरीन में से। तो जब बॉन्ड टूटेगा तो इस बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, तो पीछे कौन सा चार्ज बच जाएगा, तो कुछ ऐसे बनेगा। तो ये जो स्पीसीज बनी है ना, ये वाली स्पीसीज, इसके ऊपर ये कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, इसको क्या बोलते हैं, कार्बो, अरे पता लगा, कार्बोकटायन। मतलब कार्बोकटायन कब बनता है, जब कौन सी रिएक्शन होती है, हेट्रोलिटिक, ये भी नोट रखिएगा, तभी जाके आपका कार्बोकटायन फॉर्म हो पाएगा हेट्रोलिटिक रिएक्शन से। अब मतलब ये वाला बॉन्ड तोड़ रहे हो तो ये कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव प्लस क्या निकल जाएगा। एक तीसरी पॉसिबिलिटी ये, अगर ऐसे ये बॉन्ड तोड़ दिया आपने तो ये ऐसे बन जाएगा। अब ये 3 बन गए, देखिए एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, तीसरा ये बन गया, तीनों ही कार्बोकटायन है ना, क्योंकि तीनों में किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर। तीनों में फर्क क्या है, यहाँ पे ना डिग्री डिफाइन करते हैं। ये देखिए जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है ये फर्दर कितने से जुड़ी हुई है, 1, तो इसको बोलते हैं 3 डिग्री कार्बोकटायन। ये देखिए ये कितने जुड़ी हुई है फर्दर, 1, 2, तो ये कितने डिग्री हो जाएगा, और ये जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है सिर्फ 1 से जुड़ी हुई है फर्दर, तो ये 1 डिग्री। तो नोट रखिएगा, 3 तरीके के कार्बोकटायन हो सकते हैं, 3, 2 और 1।
मान लो हमारे पास ये का बॉन्ड है, हमने इस वाले बॉन्ड को तोड़ना है, तो किसके ऊपर पॉजिटिव और किसके ऊपर नेगेटिव आएगा? कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, तो फिर कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? कार्बन के हाइड्रोजन? कार्बन क्या होता है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो फिर नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा? कार्बन के ऊपर। ठीक है, तो ये लीजिए, और पॉजिटिव कौन ले जाएगा? हाइड्रोजन। अब ये जो स्पीशीज बनी है इसको क्या बोलते हैं? कार्बो अनाइन। दिखाया था ना पहले। ये भी किस चीज से बनती है? कौन सी फ्यूजन से बनती है? हेट्रो। ये ध्यान रखिएगा। ये कितने डिग्री का कार्बन आयन है? 3 डिग्री। ऐसे ही ये वाला पॉसिबल है, अब मैं लिखूंगा बार बार उसको। मान लो यहाँ पे नेगेटिव है, ये कितनी डिग्री है? 2। मान लो यहाँ पे नेगेटिव है, ये कितने हैं? तो 3 डिग्री के आपके कार्बन आयन हो सकते हैं। एक चौथा भी पॉसिबल है, मैं लिख लीजिए इसको। क्लियर? अब ये यहां देखिए, ये बेंजीन रिंग है और ये ऊपर CH2Cl। ये कार्बन यहाँ पे कैसे जुड़ गई है फर्दर? एक्चुअल में कुछ ऐसे होगा, ये ऐसे रियल में। तो अगर ये वाला बॉन्ड टूट जाए तो किसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव, और Cl नेगेटिव क्या हो जाएगा? क्या समझ आया? टीवी का कार्बोकेटायन बन गया, इसको बोलते हैं बेंजालिक कार्बोकेटायन। एक्चुअल में ना, अगर आप थोड़ा याद रखोगे अच्छे से, इस वाले ग्रुप को ना बेंजाइल ग्रुप बोलते हैं। इस वाले ग्रुप को बेंजाइल। यहाँ CH2 के साथ कुछ भी लगा हो सकता है, अगर बोले यहाँ पे Cl लगा हुआ तो इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। अगर मान लो के साथ लगा हुआ OH तो इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। तो समझ रहे हो? मतलब इस वाले ग्रुप को, यहाँ इस वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं? बेंजाइल। और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था तो ये क्या हो गया? बेंजाइल कार्बोकेटायन। और सिंपल बेंजाइल कार्बोकेटायन हो सकता है उसकी। ऐसे ही ये वाला ही कार्बन आयन भी हो सकता है, इसको बोलेंगे बेंजाइल कार्बन आयन। अगर यहाँ पे किसी तरीके से नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो बेंजाइल कार्बन आयन। और जो कुछ फेमस हैं वो देख लीजिए। ये दो ग्रुप बड़े फेमस है। इस वाले को बोलते हैं विनाइल क्लोराइड, इस वाले को बोलते हैं अलाइल क्लोराइड। थोड़ा इसको बताते हैं आपको डिटेल में। इसको याद करने का तरीका क्या होता है? एक्चुअल में कुछ ऐसे है, ये वाला कंपाउंड ऐसे है, C डबल बॉन्ड C, साथ में क्या है? Cl। तो ये वाला कंपाउंड भी कुछ ऐसे है। तो फर्क देखिए दोनों में क्या है। यहाँ पे जिस कार्बन का क्लोरीन गिवन है उन दोनों ही कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? डबल। यहाँ पे देखिए
जिसके साथ क्लोरीन अटैच है उसके बाद अगली वाली कार्बन के बीच में क्या डबल बॉन्ड है, इन्हें बोलते हैं गुआंडी दे विचकार डबल बॉन्ड। इन गुआंढियां दे गुआंढ दे विचकार डबल बॉन्ड। गुआंढी मतलब क्लोरीन का गुआंढी कौन है थे, कार्बन, और इनर विचकार क्या होगा, डबल बॉन्ड। तो गुआंढी दे विचकार डबल बॉन्ड ऐसे गुआंढी दा गुआंढी, समझ गए। ये क्लोरीन का गुआंढी और ए दे गुआंढी, तो क्या हुआ, गुआंढियां दे गुआंढी, इनर विचकार क्या हो गया, डबल बॉन्ड। तो ये अलाइल होता है। अब अगर मान लीजिए किसी के साथ बॉन्ड को तोड़ दो तो क्या बनेगा, सी डबल बॉन्ड, सी ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं विनाइल कार्बोनाइन। अभी आने आपको बार बार तो पहले आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। अब यहां से आप Cl क्लीवेज करवा सकते हो, तो इसका बोलोगे इस वाले को अलाइल कार्बोनाइन। सेम ही इनके कार्बन आयन बन सकते हैं, आप खुद ही लिख लेना चाहे उसमें। जैसे इसका बन जाएगा सी डबल बॉन्ड सी, सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा देना, तो ये बन जाएगा अलाइल कार्बोनाइन। सेम यहाँ पे बन जाएगा विनाइल का, इसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज। बस प्लस के जगह माइनस कर देना, कुछ नहीं। लगे पता कौन कौन से कार्बोकेटाइन एग्जिस्ट कर सकते हैं आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। 3 तो नॉर्मली है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। चौथा बेंजाइल, 5वां 6वां कौन से आगे, विनाइल और अलाइल। अभी 1-2 और भी हैं जो आपको आएंगे कहीं ना कहीं। जैसे मान लीजिए ये वाला कंपाउंड है हमारे पास, डायरेक्टली सी अटैच है, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। अगर नाम की बात करें Cl क्लोरो, पीछे का बच जाएगा। अब यहाँ पे कौन सी होती है, कार्बन होती है। तो अगर हम इस वाले बॉन्ड को तोड़े तो किसके पॉजिटिव किसके नेगेटिव आएगा, यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव, और क्लोरीन क्या हो जाएगा। तो ये जो कार्बोकेटाइन बना ना कार्बोकेटाइन, इसको बोलते हैं फिनाइल कार्बोकेटाइन। और ये दुनिया का सबसे अनस्टेबल कार्बोकेटाइन है, बनता ही नहीं है कभी, बट फिर भी कभी ना कभी काम आता है। मोस्ट अनस्टेबल। इन बाद में डिस्कस करते हैं कि अनस्टेबल क्यों है, फिलहाल इसको साथ में डैश कर लिया। इसमें और बेंजाइल में फर्क है काफी। बेंजाइल ये था, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए, बेंजाइल ये था कि जो फर्दर कार्बन टाइप उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इसमें रिंग वाली कार्बन के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज है। ये बेंजाइल है। बस यही आपको 6 या 7 कार्बोकेटाइन ही मिलेंगे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो हेटेरोजेनिक फिजन की बात होगी, जब ए और बी के बीच में डिफरेंस होता है, टूटता है, एक के ऊपर पॉजिटिव, बी के ऊपर कौन सा आ जाता है। अब एक और पॉसिबिलिटी भी है, अगर आपके पास बॉन्ड ए ही है, अब अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ना चाहते हो तो कैसे टूटेगा, दोनों सेम है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बराबर कैसे बंटा क्या है, एक दोनों में एक मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे इसको, ए ऊपर एक डॉट, दूसरे के ऊपर डॉट, ये बन के फ्री रेडिकल, लिखा है ना रेडिकल। तो एक कब बनता है, इस वाली फिजन को बोलते हैं होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन। आप एक बार इसके बारे में याद कर सकते हो अच्छे से कि ये वाली फिजन हमेशा ही लाइट की प्रेजेंस में होती है, हमेशा लाइट, सनलाइट हो सकती है, यूवी लाइट हो सकती है, या कई बार इसको ऐसे लिखा होता है एच म्यू,
अगर ये तीन आपको कहीं भी दिख रहे हैं तो पक्का आपने वहां पे किसकी फॉर्मेशन कर देनी है, क्या रखेगा, फ्री रेडिकल। तो होमोलिटिक रिएक्शन हमेशा लाइट की ही प्रेजेंट में होती है। अगर आप हीट वगैरह करते हो कहीं भी तो वहां पे होमोलिटिक नहीं होती, ये आप दिमाग में रखिएगा। मतलब हीट ना कभी नहीं होना है, ये पॉइंट आपको प्लस 2 में भी काम आएगा कि कहाँ फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म चलेगा, कहाँ कार्बोबुटाइन और कार्बन आयन बनेंगे। लाइट के बाद में फ्री रेडिकल, अदरवाइज आपके वो दूसरे बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला कंपाउंड बन गया और यहाँ पे कुछ हो गया, वो टूट गया, एक इलेक्ट्रॉन उसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन खुद ले गया, तो ये कितने डिग्री का फ्री रेडिकल है, क्योंकि वहां पे एक कार्बन डाइऑक्साइड कितने डिग्री का हो गया, ठीक है। ऐसे ही ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो ये 2 डिग्री का हो जाएगा, सेम ही है। ऐसे ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, ये कितने का हो जाएगा, और ऐसे ही वो दूसरा बेंजाइल, ये बेंजाइल बन जाएगा, और ऐसे ही वो विनाइल बन जाएगा, और ऐसे ही वो अलाइल। तो ये भी सारे बन जाते हैं। ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये विनाइल, और ये हो जाएगा अलाइल, ये हो जाएगा बेंजाइल। ये याद रखना बहुत अच्छे से। देखा गया, चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब ये कार्बन होंगे आपके फ्री रेडिकल्स हो गए। अच्छा एक चीज और नोट करिएगा, अगर मान लो ये वाला कार्बन बन रहा है, या फिर ये वाला कार्बन बन रहा है, या फिर ये वाला फ्री रेडिकल बन रहा है, इसमें सिर्फ एक ही कार्बन है, तो उसके नाम देते हैं हम लोग मिथाइल। इसको बोलेंगे मिथाइल फ्री रेडिकल, इसको बोलेंगे मिथाइल कार्बन आयन, इसको बोलेंगे मिथाइल कार्बोकेटाइन। मतलब एक कार्बन वाला भी एग्जिस्ट कर सकता है। आपको जो पहले लिखवाया था, पेट करो 2 मिनट, ये वाला, इसमें इसमें फर्क देख रहे हो, इसको हमने क्या बोला था, इसमें फर्क है कि किसमें एक कार्बन अटैच, इसमें कोई कार्बन अटैच नहीं है, मतलब उसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसका नाम क्या आ जाएगा आपका, मिथाइल। कोई डाउट तो नहीं किसी ने, कार्बोकेटाइन कार्बन है और फ्री रेडिकल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ, ਕਿਹੜਾ ਵੱਧ ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਸਟੇਬਲ ਹੈ। पहली तरह टॉपिक इसको इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट देखो एक चीज रखनी है हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ आना दो, चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अगर थोड़े कंपाउंड देखो चार्ज ਵੱਧ है तो घट स्टेबल होएगा, अगर चार्ज घट है तो स्टेबल क्या होएगा, वो ज्यादा। कोई ये चार्ज है वो बेचारा तो चार्ज खत्म करना चाहूगा तो फिर वो आड़ वाले भटकता है, भटकना मतलब रेक्ट करने की कोशिश करता है, तो स्टेबल क्या हो जाऊगा, घट हो जाऊगा। ये चार्ज नहीं होगा ना, किसी ने स्टेबल नहीं करना है, सॉरी किसी ने रेक्ट नहीं करना है। वो इंडक्टिव इफेक्ट है क्या, लिखने वाली चीज भी समझने वाली चीज है। ये बार बार लगना है, मान लो चेन है कार्बन 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 Cl, आपको पता है कि इन्हां दोनों विचकार क्या होता, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता ना, ਇਹਦੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं होता है,
ऐसे अपन यूज कर रहे हैं डेल्टा, थोड़ी किताब में लिखा होना है एंड डेल्टा पॉजिटिव एंड लिखा डेल्टा नेगेटिव, बट मैं ऐसा पाना डेल्टा कल लिखो है। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ है कि इसे थोड़ा या नेगेटिव है तो थोड़ा ਜਿਹਾ ਕੀ है, जिवें देखो एक आयनिक कंपाउंड है NaCl है, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। कारण ਕੀ है क्योंकि ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ बहुत ज्यादा घट है, ਇਹਦੀ बहुत ज्यादा ਕੀ है ਵੱਧ, तो बहुत ज्यादा फर्क है चार्ज ਤੇ बहुत ज्यादा नेगेटिव इधर ਕੀ ਹੁੰਦਾ बहुत ज्यादा। बट कार्बन ਤੇ क्लोरीन आ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ 2.7 ਆ ਇਹਦੀ 2.3 ਹੋਊਗੀ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की गल कर रहे हैं तो 0.4 का फर्क है, ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ मतलब 1.3 है 2.7 का, तो बहुत ज्यादा फर्क होता है, समझ गए। मतलब आप ऐसे हम आई वाला वर्ड यूज करेंगे डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा, ਇਹਦਾ मतलब क्या होगा कि बहुत थोड़ा की है डिफरेंस है, समझे। तो लिखो बड़ा डेल्टा का मतलब की है स्मॉल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है भाई, और थोड़ी गल समझो। मतलब कंपाउंड है ठीक है, होना क्लोरीन की है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन खिंचना चाहोगे ना अपने वाल, ताकि आ बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन ने ये थोड़ा ये को खिसक जाएंगे, मतलब इससे क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन थोड़ा ज्यादा ये वाले चले जाने ऐसा, वैसे कि मिडल जो होता है ना थोड़ा उधर होना चाहिए, बट ये खिंच लिया थोड़ा उधर चले गए, तो ये केड़ा चार्ज आ गया नेगेटिव है ना, छोटा नेगेटिव ये क्या आ गया कुछ पता लगे। मतलब इस क्लोरीन ने क्या ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन थोड़ा अंदर क्या कर रहा है डिस्प्लेस कर रहा है, खिंच लिया। और जो ये इलेक्ट्रॉन खिंचे गए जिवें कहंदे ਹੁੰਦੇ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਤਗੜਾ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੁਝ, ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ समझ गए, जिवें चलदा पैसे वाला उਦੋਂ ਘੱਟ सारा थल्ले ਜਿਹੜਾ गरीब ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਖਿੱਚ ਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਇਹਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਬਾਹਰ ਕਿਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਖਿੱਚੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਮੇਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ तो पूरे हों तो किधर खिंचूगा नाल दे खिंचूगा। आ देखो ये की करना जेडे आ दो इलेक्ट्रॉन है ना आ बॉन्ड दे ਨੂੰ ਪਤਾ कि कार्बन और हाइड्रोजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ कार्बन ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, तेने ये बॉन्ड इस थल्ले ਨੂੰ खिंचਣੇ ਨੇ ਆ ਲਓ ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਊਗਾ और कार्बन ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ तो समझ आया, ਇਹਦੀ ਵੀ ਖਿੱਚਣੇ ਨੇ ਆ ਲਓ ਆਪਣੇ ਵੱਲ, ऐसे नेगेटिव ऐसे केड़ा होगा देखो समझे, ਇਹਦੀ ਭੁੱਖ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਆ ਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆਪਦੇ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਪੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਫਰਕ ਅੱਗੇ ਖਿੱਚੂਗਾ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, को समझ आया। बट एक फर्क है इन्हों ऐसा शो करते हैं, एक गल दसो कि ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किथे होगा आ नाल वाली कार्बन ते क्या बिल्कुल एंटी कार्बन ते ज्यादा पॉजिटिव, अब बिल्कुल नाल वाली कार्बन ते होगा कि बिल्कुल एंटी कार्बन ते होगा ज्यादा पॉजिटिव, सोच के देखो आप भाई इतना डाल दे ਇਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਊਗਾ, सारा बहुत पॉजिटिव, मतलब किधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचे जाएंगे, फिर बहुत सिंपल है आ ये बिल्कुल नजदीक ही है ना आ वाला बंदा ये बिल्कुल की है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा बिल्कुल खींच लूंगा,
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੂਗਾ, ਆ ਡੈਲਟਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਖਿੱਚੂਗਾ ਫਰਦਰ, ਬਟ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਿੱਚਣੇ ਇਹਨੇ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਆਊਗਾ। ਘੱਟ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਆਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਕੋ ਲੱਗੀ ਸਮਝ? ਜਿਵੇਂ ਟਗ ਆਫ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋਰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ? ਛੇੜਾ ਬੰਦ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਘੱਟ। ਪਿਛਲਾ ਵਾਲਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਛੱਡ ਵੀ ਦਵੇ, ਪੂਰੇ ਤਾਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਬਣੂਗਾ, ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਘੱਟ। ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਬਣਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆ ਕਲੋਰੀਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਥੋੜੇ ਆਧੇ ਵੱਲ ਕਿਆ ਕਰ ਲਏ, थोड़े आधे वाले क्या कर लेने, डिस्प्लेस कर ले। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं अपन? इंडक्टिव इफेक्ट। समझ गए? मतलब इन शॉर्ट गल करिए कि जो भी कार्बन चेन के नाल कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लग गया होगा, मतलब ऑक्सीजन लग गया होगा इस टाइम, ये भी क्या करूंगा, इससे पॉजिटिव बना दूंगा, उदू घट पॉजिटिव, सारे नु घट पॉजिटिव, सारे नु घट पॉजिटिव। मतलब ऑक्सीजन क्या करूंगा, इसे इलेक्ट्रॉन थोड़ा अपने वाला खींच लूंगा, अपने वाला सारे में। और इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं अपन? इंडक्टिव। लिख लो माड़े, ये मैंने सिग्मा डाला है, सिग्मा। आपको पता है ना सिग्मा और पाई बॉन्ड थोड़ा थोड़ा, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? पाई। ये सिंगल बॉन्ड के बीच में तो ये बॉन्ड सिग्मा टू है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। क्लियर? और एक गल देखो, ये इंडक्टिव इफेक्ट दो तरीके का होता है, एक प्लस आई होता है, एक माइनस आई होता है। मैं उसको समझाना मैंने थोड़ा है क्योंकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन नाल ना चलता है। एक गल नोटिस करो, इत्थे आ कार्बन तो इलेक्ट्रॉन अवे जा रहे हैं ना, आ देखो ध्यान, मतलब कार्बन तो इलेक्ट्रॉन अवे जा रहे हैं और ऑक्सीजन के वाले जा रहे हैं। तो जेडे एटम के वाले जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਾਈਨਸ ਆਈ। ਜੇ ਤੋਂ ਅਵੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ? ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਆ ਗਿਆ? ਮਾਈਨਸ ਆਈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਘਟ ਰਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? प्लस आई। ठीक है? जिन्हें भी अल्काइल ग्रुप ने, जिवें आ ग्रुप है वो कलम इथाइल ग्रुप है या आ इथाइल ग्रुप है, चाहे आ प्रोपाइल है 3 वाला, इन्हां सारा का जान के हमेशा प्लस ही होता हमेशा। मतलब इलेक्ट्रॉन देंगे तो ऐसा शो कर दूंगा एरो लगा के कि इलेक्ट्रॉन दे देंगे हैं किसी को, चाहे नोटिस रखे थोड़ा इधर टाइप्स पर। और जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, जिवें क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, या कोई और आयोडीन हो गया या फ्लोरीन हो गया, इन्हां सारा का होता माइनस आई क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने वाले खिंचते हैं। प्लस आई माइनस आई क्लियर हो गया? अगर किसी ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन अवे जा रहे हैं तो प्लस आई है, अगर किसी ग्रुप के टूवर्ड्स जा रहे हैं तो केड़ा है? माइनस आई। सिंपल।
और हाँ ये चार्ज वाला आप थोड़ा देख लीजिएगा कि ये सबसे ज्यादा होता है, उससे कम, ये सबसे कम, ये उससे भी कम, ये ऑर्डर होता है चार्ज उसका। तो ये उल्टा मत लिख देना। अब आप थोड़ा सोच के बताइए। इवन अभी तो हमने तीनों कार्बोकेटाइन लिख दिए हैं। एक कितनी डिग्री है 1, ये 2, ये कौन सा है 3। तीन में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? 3 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री के 3 डिग्री स्टेबल। ये मैं डालूं देख लिए। आप कौन सा बोल रहे 1 डिग्री 3 डिग्री 1 नहीं हो। 4 से घट दस। देखिए अभी आपको लिखा कि चार्ज क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अब ये कार्बोकेटाइन बना हुआ देखो, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है पॉजिटिव। तो किसी भी तरीके से पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना चाहता है ताकि ये क्या हो जाए स्टेबल। अब ये कौन सा ग्रुप है मिथाइल। अब आपको लिखा है कि सारे के सारे अल्काइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, सारे के सारे अल्काइल का कौन सा होता है प्लस साइन। प्लस साइन मतलब ये इलेक्ट्रॉन को देते हैं, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा ऐसे। तो जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज कम होगा कि ज्यादा हो जाएगा? जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इसका प्लस चार्ज कम होगा कि ज्यादा हो जाएगा? कट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का किहड़ा चार्ज होता है नेगेटिव। नेगेटिव का करूंगा पॉजिटिव खत्म। ऐसे सिर्फ एक बंदा दे रहा है, या कह लो कि एक बंदा ये पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने लगे हुआ है। ऐसे तो ऐसे तो सारा नंबर चार्ज कितने खत्म होगा, कितने खत्म होगा सारा नंबर चार्ज 3 डिग्री। और जितना चार्ज खत्म हो गया मतलब चार्ज घट गया और उन्हें स्टेबिलिटी क्या कर चुकी। तो ऑर्डर क्या बनता स्टेबिलिटी का 3 2, ये नोट कर लेना। ये इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है 3 2 और 1, क्योंकि इतने तीन ग्रुप का प्लस का इफेक्ट है। ऐसे सिर्फ 2 है, ऐसे सिर्फ 1 है। इसके बाद इसका बताइएगा सोच के। ये कार्बन आयन है, इसमें सबसे स्टेबल कौन सा होगा 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री? सोचो ये क्यों आया? ठीक है हम सबसे स्टेबल होगा, क्यों आया ये? देखो इसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और इस ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, कौन सा होता है इसका प्लस साइन। तो इसको इलेक्ट्रॉन और दे रहा है, जब इसको इलेक्ट्रॉन और देगा तब ये नेगेटिव बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ जाएगा। जब चार्ज बढ़ा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो ये सबसे कम स्टेबल है। मतलब अभी आगे कंपेयर करते हैं। इसमें कितने बंदे हैं? 3 बंदे क्या कर रहे हैं उसके नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहे हैं। तो ये सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा स्टेबल क्या अनस्टेबल? अरे 3 बंदे इसको इलेक्ट्रॉन और दे रहे हैं, इसका चार्ज और बढ़ जाएगा। तो सबसे ज्यादा क्या है अनस्टेबल। ये सबसे क्या होगा इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या बनेगा
1 2 और तो ये कार्बोकेटाइन का बिल्कुल उल्टा है, कार्बोनाइन। तो ये आप स्टेबिलिटी ऑर्डर नोट कर सकते हैं। यार ये बंद करते हैं, स्मेल में ऑन होगी। इसका बताइए फ्री रेडिकल्स का, ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री और ये इसमें सबसे स्टेबल कौन माना जाएगा? वन टू और 3 ये इलेक्ट्रॉन है ना इसके बाद, तो कौन सा चार्ज है ये? और ये इसका कौन सा फैक्टर होगा? प्लस साइन, इसको और देगा नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज बढ़ रहा है कि कम बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। तो अगर चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे देखो 3 बंदे हैं जो कि चार्ज को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। तो सबसे अगेन अनस्टेबल कौन सा हो जाएगा? तो इसका ऑर्डर सेम बनेगा, 1 2 और मतलब 1 डिग्री सबसे स्टेबल माना जाएगा और 3 डिग्री सबसे अनस्टेबल होगा। तो कार्बन आयन और 3 रेडिकल का ऑर्डर बिल्कुल सेम होता है और कार्बन आयन का बिल्कुल डिफरेंट होता है। इन तीनों कार्बोकेटाइन में बताइए सबसे स्टेबल कौन सा होगा? इन तीन में से सबसे स्टेबल कौन सा होगा? थोड़ा देखिए अच्छे से क्या है। तीनों ही प्राइमरी है वैसे, मतलब तीनों एक डिग्री है। ये देखिए, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है। तो स्टेबल कौन सा होगा? देखिए रूल वही है, जितना कम चार्ज उतनी ज्यादा क्या होगी? स्टेबिलिटी। अब बड़े गौर से देखिए, ये क्लोरीन है, इसका कौन सा फैक्टर होता है? ये तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पे तो ऑलरेडी कम है, इसने और खींच लिया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ तो इसका स्टेबिलिटी क्या कर जाएगा? अब यहाँ पे देखिए Cl फर्स्ट कार्बन में, Cl कहाँ पे? सेकंड कार्बन पे। यहाँ पे भी क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा इससे, और ये थोड़ा दूर नहीं हो गया? अरे पहले देखो बिल्कुल नजदीक था उसी कार्बन के, अब थोड़ा क्या हो गया? दूर। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल क्या हो गया? काफी दूर चला गया। अब जो इन्वेक्टिव इफेक्ट होता है ना, वो डिस्टेंस का डिक्रीज करता है, मतलब खींचेगा यहाँ पे भी, इस तरफ खींचेगा, पर ये इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच नहीं है तो कम खींच पाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम पड़ेगा। सिंपल भाषा में आपने क्या लिखना है यहाँ पे कि इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज विद डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या करता है? डिक्रीज कर जाता है। तो ये सबसे स्टेबल माना जाएगा। और ये क्या होगा सबसे ज्यादा? क्योंकि ये इसके बिल्कुल नजदीक है तो पॉजिटिव चार्ज को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। तो लिख लीजिए साइड में कि इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज विद डिस्टेंस। पक्का लगा, सब ज्यादा स्मेल ज्यादा आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही स्मेल। पता नहीं क्या है होने में। वो दरवाजा खोल दी बड़ा। ये लॉजिक क्लियर हुआ?
क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन खींचता है, जितना दूर रहेगा उतना ये कार्बोकेटायन स्टेबल रहेगा। सिंपल। इन तीनों में बताइए सबसे स्टेबल कौन सा होगा? पढ़ने वाले इन तीनों में से स्टेबल कौन सा होगा? थोड़ा गौर से देखिए, दिमाग लगाइए। देखो आ केड़ा ग्रुप है, ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, सही है। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहे होंगे, घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, 2 है ना, ਇੱਥੇ कितने ने, 4 4, ਇੱਥੇ कितने, आ देखो 1 2, पर फर्क देखो बड़ा है, दोनों में फर्क की है। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਦੋਨੇ क्या ने, देखो बिल्कुल ਇਹਦੇ नजदीक ने ना, देखो ਇੱਥੇ का चले गए थोड़ा ये। तो जितने ग्रुप दूर होंगे ना, इंडक्टिव इफेक्ट क्या कर जाता, कमजोर पै जाता है। तो फिर इतने पॉजिटिव चार्ज घट होगा, इतने ज्यादा घट होगा। मतलब आ ज्यादा स्टेबल है, उदू घट है, सारा नंबर समझे। पहली स्टेबिलिटी पहले नंबर पे होगी, यदि दूसरे दिन कितने पे होगी, क्योंकि ये सिर्फ 3 ने या 2 ने, ऐसे नंबर डोमिनेट कर रहे हैं। फिर जो चीज समझानी चाहिए कि इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस, ये भी ऐसे चीजें एकदम है। चलिए इन दोनों में से बताइए कौन स्टेबल होगा। नीचे जाकर दोनों में फर्क देखिए। अच्छा पहली गल तो लगे क्या है, क्लोरीन है ना, Cl2, ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇਫੈक्ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। अगर इलेक्ट्रॉन को खींचूगा तो मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या करूंगा, ये अरे नहीं फिर इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन ले गया हो तो पीछे कितना ज्यादा बचूगा, पॉजिटिव बचूगा, पॉजिटिव। हम तुम हिसाब ला रहे होंगे कि भी ये नजदीक पे है तो ज्यादा खींच रहा होगा, वो आ की है। बड़ी गल देखो, इसे 1 कैसे 2 है। अगर ऐसा कितने पैच में काम कि 2 है, चाहे जितने मर्जी हो, हमेशा ज्यादा नंबर वाला डोमिनेट करता है। को समझे की क्या मैं, मतलब फिर आज देखना है कि नजदीक है कि दूर है, केड़ा देखना है, ये क्या नहीं ज्यादा नंबर। तो आ वाला क्या तो सारा ना ज्यादा, और आ क्या होगा, मतलब ऐसे डिस्टेंस में कौन डोमिनेट कर जाता है, नंबर। ये नोट कर लो कि डिस्टेंस के ऊपर नंबर ऑफ ग्रुप्स डोमिनेट कर देंगे। अगर एक तो ज्यादा हो फिर कभी भी डिस्टेंस नहीं लिखना है। अगर सेम नंबर ऑफ ग्रुप्स आ गए फिर डिस्टेंस देखना है कि केड़ा नजदीक है, केड़ा दूर है। कहता इन दोनों से कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, which one of the following is the strong acid।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸਿਡ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਣਾ ਬੇਸਿਕ ਦਾ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ ਐਸਿਡ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਛੱਡ ਦੋਵੇਗਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਿਹੜਾ क्या करता होता H पॉजिटिव डोनेट करता है तो दोनों कंपाउंड के बीच क्या करो H पॉजिटिव को बाहर कट दो मैं कट के लिख देना पहला स्टेप क्या होता है जो भी एसिड बेस का क्वेश्चन आ गया आ लो कुछ पता लगा की होया होगा हां ओवर एच दे बॉन्ड हो गए ना रे जो टूटिया होगा तो समझ लीजिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होता है अरे केड़ा चार्ज होगा नेगेटिव हेड ते केड़ा होगा ओके मैं इनको कर दो जेड़ा दोने बन गए ना ये क्या है इंटरमीडिएट समझो इंटरमीडिएट और जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा बनूगा कि नहीं बनूगा जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना जल्दी बनूगा और जितनी जल्दी ए बनूगा उतनी जल्दी आ बनूगा आ मतलब एच पॉजिटिव और जितनी जल्दी एच पॉजिटिव बनूगा उतना स्ट्रांग क्या होगा एसिड कौन होगा तो जल्दी कर देगा अपन एच पॉजिटिव दोस्तों दोनों तो स्टेबल कौन है हां स्टेबल क्या स्टेबल स्टेबिलिटी केड़ा पता लगाऊंगा चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी देखो चार्ज किथे घट रहा है नेगेटिव चार्ज है आ फ्लोरीन है ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਊਗਾ ਖਿੱਚੂਗਾ ਦਊਗਾ ਇਹ खिंचूगा क्योंकि क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव खिंचूगा अगर ये खिंचूगा तो नेगेटिव ज्यादा घटाओगे बताओ घटाऊगा ना नेगेटिव खिंच रहा है अपने वाल ये इथे इथे पे नजदीक पे ना कितने ज्यादा खिंच पाओगे कितने ज्यादा खिंच पाओगे नीचे वाले के ऊपर वाले इथे ज्यादा खिंच लूंगा अगर ज्यादा खिंचूगा तो ज्यादा नेगेटिव चार्ज क्या हो जाऊगा खत्म हो जाऊगा तो चीज क्या होगी स्टेबल जितनी ये स्टेबल होगी उतनी जल्दी ये बनूंगा खुद और उतनी जल्दी की है अब मतलब बाहर निकल लूंगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड केड़ा होगा कहता पा एसिड बेस का करना है ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया बस सिंपल फंडा तो एसिड देखना तो H पॉजिटिव कट के जो पीछे बन गया देखो से चार्ज बढ़ते कितने खत्म हो रहा है जिससे बढ़ चार्ज खत्म हो रहा होगा ओवर हीट क्या होगी स्ट्रॉन्ग एसिड होगी देख के दसो कौन स्ट्रॉन्ग होगा जस्ट देख के तो दसो एच बाहर कटांगे केड़ा चार्ज आ जाऊगा आ कटता बाहर कितने नेगेटिव चार्ज बाद खत्म हो रहे क्योंकि दो ग्रुप ने ते बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाऊगा आ बड़ा क्या जाऊगा वीक ए दूसरे सवाल के आंसर देने आंदे ने सवाल इंडक्टिव इफेक्ट पे बेस्ड